वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम लोग इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के 5वें क्लास में हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन और उससे पहले 2 क्लास लेटर, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। आज हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो ऐड का मतलब होता है जोड़ना, जैसा कि आप लोग जब भी सोशल मीडिया ओपन करते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें ऐड आता होगा। तो जो ऐड आता है वो क्या करता है, पीपल को कनेक्ट करने का काम करता है, एक आदमी को दूसरे आदमी से कनेक्ट करता है पीपल को, है ना। जेक्ट का मतलब होता है मिलाना, और ईव का मतलब होता है वाला। तो जो जोड़ने या मिलाने वाले शब्द हैं, तो जोड़ने या मिलाने वाले शब्द, अब जोड़ना या मिलाना किसमें, तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है। कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो जब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो उसी के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा या कुछ सब्सट्रैक्ट करेगा, उसके मीनिंग में कुछ या तो अवनति हो जाएगा या उन्नति, मतलब कुछ उसके मीनिंग में कुछ बढ़ जाएगा, है ना, कुछ अच्छे गुण बढ़ जाएंगे या तो घट जाएंगे। तो कह सकते हैं कि द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एडजेक्टिव सोज स्पेशलिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन के स्पेशलिटी मतलब उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या उसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या उसमें अच्छा है, क्या बुरा है, इस चीज के बारे में एडजेक्टिव बतलाता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे गुड, बैड, स्मार्ट, वाइज, हॉट, थिन, फैट, ब्रेव, रेड, ब्लू, ग्रीन, है ना, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, फुलिश, हैंडसम। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे मैंने आपको नाउन के बारे में क्या बताया था कि दुनिया में जो भी नाम है ना, जितने भी नाम है वो क्या है, नाउन। जो नाउन के बदले में शब्द प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। और जो इस नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाएगा, तो अगर हमें नाउन के बारे में पता है, प्रोनाउन के बारे में पता है और उसके विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम जान रहे हैं, तो वही क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो ये सब शब्द एडजेक्टिव है। अब हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि एडजेक्टिव को हम सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में क्या होता है कि डेफिनेशन ये से काम नहीं चलता है, वो उसको आपको फंक्शन, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है वो फंक्शंस को जानना बहुत जरूरी है। अगर यदि आप फंक्शंस को जान रहे हैं तो आप इजी वे में, है ना, 36 सेकंड के आसपास आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम देता है, उसमें से 6 सेकंड और घटा देते हैं क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, माउस कर्सर सब कुछ इधर उधर, है ना। 30 सेकंड आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होते हैं। तो जब तक आप फंक्शन नहीं जानेंगे किसी भी टॉपिक के, तब तक आप वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 10 सेकंड 15 सेकंड तो आपको प्रश्न पढ़ने में चले जाएंगे। अब जो बाकी 15 सेकेंड है उसी में से उस फंक्शन को अप्लाई करके आप आंसर को क्या करेंगे, टिक करेंगे, है ना। तो चलिए फंक्शंस को जानते हैं। तो हमने आपको बताया कि सेंटेंस में होता क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस मिले पहले हम उसको 3 भागों में बांट लेंगे और सबसे पहले वर्ब को खोजेंगे। क्यों वर्ब को खोजेंगे, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल है नहीं। तो अगर दी कोई सेंटेंस है तो वर्ब होगा ही होगा, और अगर दी वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होगा। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि अगर दी बहुत सारे वर्ड्स आपस में मिले हो, उसमें वर्ब नहीं है ना, तो वो सेंटेंस नहीं होता है, वो फ्रेज होता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इसमें वर्ब नहीं है तो ये क्या है, फ्रेज है। रमेश एंड मोहन, है ना, तो रमेश एंड मोहन के साथ वर्ब नहीं है तो ये भी क्या है, फ्रेज है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में, तो यहाँ पर इज है, यहाँ पर आपका इज है, यहाँ पर इज है। अच्छा, कुछ लोग ये भी समझ रहे होंगे कि डेवलपिंग, है ना, डेवलपिंग आईएनजी लगा हुआ वर्ब होता है, लेकिन देखिए इस दोनों के बीच में आर्टिकल ए या एन है, तो ये अलग है, ये अलग है, तो ये यहाँ वर्ब के कैटेगरी में नहीं आएगा। अगला ही इज, स्नेहा इज, अ वाइज मैन नेवर फाइट्स, ये सारे के सारे वर्ब हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। अब वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के तौर पर नाउन में हमें क्या दिख रहा है, बॉय, ये नाउन है। और नाउन से पहले जो शब्द आया यही क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। मतलब अ फुलिश बॉय ये सब्जेक्ट है, उसमें से बॉय नाउन है, नाउन से पहले जो भी शब्द आया एडजेक्टिव, है ना। उसी तरह से मड, मड का मतलब क्या होता है, कीचड़, तो ये भी किसी चीज का नाम है। और नाउन से पहले कोई शब्द आएगा तो ये भी क्या होगा, एडजेक्टिव। ये अलग बात है कि एडजेक्टिव में इसका एक स्पेशल नाम क्या है, आर्टिकल। ए एन दो को क्या कहते हैं, आर्टिकल। तो जब हम डिटेल्स में एडजेक्टिव को पढ़ेंगे तो वहां हम जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, ये सब जब हम एडजेक्टिव का मेन क्लास जब शुरुआत होगा तब हम इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि कोई भी नाउन से पहले कोई भी शब्द आएगा, है ना,
चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी शब्द हो, चाहे वर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, उससे हमको मतलब नहीं है। कौन है उससे मतलब नहीं है, नाउन के पहले वाले जो शब्द होंगे वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव। ये ग्रामर के दृष्टिकोण से एक तरीका हुआ, है ना। इज प्लेइंग, ये वर्ब है आपका, हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या है, इंपॉर्टेंट, तो ये एडजेक्टिव है। और ऐसे भी हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है ना। तो नाउन से पहले कोई शब्द आएगा तो एडजेक्टिव। अब देखिए इंडिया, सब्जेक्ट इज डेवलपिंग कंट्री, कंट्री किसी चीज का नाम है, और नाम से पहले जो भी शब्द आएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो किसी भी नाउन के पहले कोई शब्द, अब यहां पर पता नहीं चल रहा है, इज वर्ब है, ही प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के तौर पर ये प्रोनाउन है, और वेरी स्मार्ट ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको जिस कैटेगरी में आप रखें। तो चूंकि यहां पर जानकारी हमें किसके बारे में मिल रहा है, कि वह लड़का जो है स्मार्ट है। अब इस लड़के का कोई ना कोई नाम होगा, नाम के बदले में मैंने शब्द प्रयोग किया तो ये प्रोनाउन है, और चूंकि नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाएगा तो ये स्मार्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और वेरी जो है एडजेक्टिव का विशेषता बतला रहा है तो ये एडवर्ब होगा, जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे वहां जानेंगे। उसी तरह से स्नेहा, स्नेहा नाउन है, और स्नेहा है कैसी, तो स्नेहा इंटेलिजेंट है, स्नेहा का विशेषता बतला रहा है ये वर्ड, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। मैन नाउन, और आदमी कैसा है, चालाक, बुद्धिमान, तो वाइज ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव पहचानने का सरल, सबसे सरल तरीका ये है कि सेंटेंस में हमें कहीं भी नाउन या प्रोनाउन दिखे, स्पेशली पहले नाउन के केस में नाउन दिखे, और नाउन से जस्ट पहले, नाउन से जस्ट पहले कोई अगर दी शब्द हो तो वो एडजेक्टिव होगा। और इनडायरेक्ट वे में अगर दी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाए, जैसे स्नेहा इज इंटेलिजेंट, ये डायरेक्ट वे में ना हो के इनडायरेक्ट वे में कि स्नेहा के बारे में बतलाया जाए, स्नेहा कैसी है, तेज है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरे भी तरीके हैं। अब हम लोग जानेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस। हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस, अगर दी सेंटेंसेस हो, पहला तरीका तो ये है। पहला तरीका हमने क्या बताया कि कोई शब्द है, नाउन है, तो नाउन से पहले जो ये शब्द होगा यही क्या होगा, यही आपका एडजेक्टिव होगा। ये पहला तरीका हो गया जो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू बताया। अब कभी कभी ऐसा होगा कि सेंटेंस में आपको जैसे जो जो शब्द आप पहले से पढ़े हुए हैं, इंटेलिजेंट, हेल्पफुल, है ना, ब्यूटीफुल, क्रेजी, वाइज, ये सब जो है एडजेक्टिव है। तो ये तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहा है, मतलब 2 क्लास 3 क्लास से हम लोगों ने पढ़ा, तो कुछ शब्द हमारे दिमाग में बैठ गए कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में तो नए नए वर्ड्स पूछे जाएंगे। अब आपके जो वोकेबलरी सेक्शन जो आपके अंदर जो आपने स्टोर किया उसमें से अगर दी कोई शब्द नहीं होगा तो कैसे पहचानेंगे। तो दूसरा तरीका समझिए। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि किसी भी नाउन से पहले कोई शब्द होगा तो ये क्या होगा, ये अपने आप में एडजेक्टिव होगा, जो आपने पिछले स्लाइड में देखा। अब कुछ क्या होता है, सफिक्स होता है। सफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स एक टर्म है, जब हम वोकेबलरी का क्लास शुरू करेंगे तो वहां बताएंगे। आप सीधा सीधा समझ लो सफिक्सेस क्या होता है, कि कोई शब्द हो उसके अंत में कुछ 2 या 3 या 4 जो अल्फाबेट जोड़े जाते हैं, है ना। तो ये जो अल्फाबेट जोड़े जा रहे हैं, जैसे ये कुछ शब्द है इसके अंत में IC लगा हुआ है, ये कुछ शब्द है इसके अंत में ED लगा हुआ है, जैसे कुछ शब्द है उसके अंत में AL लगा हुआ है या ING लगा हुआ है। जैसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ड जो है, जैसे आपका एडजेक्टिव है, अगर दी एडजेक्टिव के अंत में देखिए तो IVE लगा हुआ है ना। तो जो एडजेक्टिव शब्द है वो खुद एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसका सफिक्स क्या है, IVE। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो एडजेक्टिव सफिक्सेस होते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में IVE लगा रहेगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये सब कुछ सफिक्सेस हैं। किसी भी शब्द के अंत में अगर दी यह सब सफिक्सेस लगा हुआ दिखे तो आप डायरेक्ट उसको एडजेक्टिव मान लेंगे। ये लगभग 95% सही होता है, या हम कह सकते हैं 99% सही होता है। एक आक कब सही नहीं होगा, अब सेम सफिक्सेस जैसे ABLE यही एडजेक्टिव बताएगा, यही नाउन बताएगा, तो वहां फिर आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, वहां आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा और तह में जाना पड़ेगा कि सच में ये नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो फिर वो कौन बताएगा, वो हमें सेंटेंस बतलाएगा, कि सेंटेंस का जो सेंस होगा उसी सेंस से हमें पता चल जाएगा कि ये वाला एडजेक्टिव है कि नाउन है। तो जो सफिक्सेस होते हैं, तो जैसे नाउन सफिक्सेस हो जाएंगे, एडजेक्टिव सफिक्सेस हो जाएंगे, वर्ब सफिक्सेस हो जाएंगे। तो अगर दी आपने 10-15 करके ये कुछ सर्टेन सफिक्सेस हैं, अगर दी वो आपने बना लिया, एक चार्ट बना लिया और उसको बार बार पढ़ते रहे रोज, तो आपको एक हैबिट हो जाएगा कि ये सब सफिक्सेस लगे हुए हैं तो ये एडजेक्टिव हुआ। जैसे देखिए एक वर्ड होता है आइकॉन, है ना।
आइकॉन नाउन होता है और आइकॉन में मैंने आईसी जोड़ दिया तो आइकॉनिक, तो ये नाउन से एडजेक्टिव बन गया। डेवलप जो है ये वर्ब होता है, वर्ब में हमने ईडी जोड़ा तो ये ईडी जोड़ने से वर्ब तो वर्ब रहता ही है, लेकिन कभी कभी जो है ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जो है वो कैसा देश है, विकासशील देश है, तो मतलब कंट्री का विशेषता बतला रहा है कैसा है, विकासशील। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, है ना, विकसित है, तो कंट्री से पहले डेवलप्ड ईडी, तो ये एडजेक्टिव के तौर पर। फिर देखिए पॉलिटी होता है, सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस, है ना, पॉलिटी, पॉलिटी से क्या बना, पॉलिटिकल, ए एल लगने से एडजेक्टिव बन गया। नेशन से क्या बन गया, नेशनल। प्रोटेक्ट से क्या बन गया, प्रोटेक्टिव, है ना। फिर ओ यू एस लगने से फेमस, फेम से फेमस, इसी तरह से ओ यू एस। कंफर्ट से कंफर्टेबल, ऐसे बहुत सारे शब्द है। वास मतलब धोना, ए बी एल ई लगा, वासेबल, है ना। एडिबल, ऑडिएबल, है ना। ब्यूटीफुल, चाइल्ड लाइक। तो सफिक्सेस जोड़कर हम किसी भी नाउन में सफिक्सेस जोड़कर उसको एडजेक्टिव बना सकते हैं, किसी वर्ब में सफिक्सेस जोड़ के हम उसको एडजेक्टिव बना सकते हैं, है ना। और सफिक्सेस के अलावा कभी कभी हम प्रीफिक्सेस भी लगाते हैं। प्रीफिक्स मतलब शब्द के पहले, जैसे मान लीजिए एक शब्द है हैप्पी, ये एडजेक्टिव है, वह खुश है, ही इज हैप्पी, ये एडजेक्टिव है। लेकिन इसी में अगर दी हम लगा दें अन, तो इससे क्या बन जाएगा, अनहैप्पी। तो ये जो शब्द के पहले लगा, तो किसी शब्द में पहले जो लगने वाले लेटर्स अल्फाबेट होंगे, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स या अल्फाबेट होंगे, तो ये अनहैप्पी, हैप्पी, अनहैप्पी, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस से हमें पता चलता है कि एडजेक्टिव कैसे है। तो ये दो तरीके, मेन दो तरीके हैं, दोनों मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इससे आप एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कौन से एडजेक्टिव होंगे। नेक्स्ट, चलिए, मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना हो तो उसके लिए हमारे पास सेंटेंस होना चाहिए। चलिए, हमारे पास एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है। अच्छा, सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन आ सकता है, तो नाउन में हमने पढ़ाया था नाउन आएगा, फिर प्रोनाउन में बताया कि प्रोनाउन आएगा, और नाउन में ही हमने आपको बताया था कि नाउन इक्विवेलेंट आता है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने क्या बताया था कि जो जो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है वो तो आएगा ही, तो मतलब नाउन जो है वो आएगा, नाउन के बदले में प्रोनाउन आएगा, और चूंकि नाउन आ रहा है तो नाउन इक्विवेलेंट भी आएगा। इसके अलावे यहां पर एडजेक्टिव भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जनरली प्रायः, है ना, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, नहीं तो नाउन के बदले में नाउन इक्विवेलेंट। ये सब एग्जांपल मैंने पहला क्लास में, पहला दूसरा क्लास में आपको पढ़ाया है। तो जिन लोगों ने क्लास नहीं देखा, एकदम शुरू से आप एक तरफ से क्लास देखें, नोट्स बनाएं, है ना, और अच्छे तरीके से नोट्स को बनाएं, क्योंकि शुरुआत के जो 15 क्लास होंगे ये अगर दी आपने सही से देख लिया तो फिर जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर को आप 2 घंटे में भी पूरा खत्म कर सकते हैं। पूरा टेंस आपको 3 घंटे में भी पढ़ा दूंगा और 30 दिन में भी पढ़ा सकता हूँ। तो ये शुरू के क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं और हो सके तो रिवाइज भी करें 1-2 बार। चलिए, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है वो तो आएगा ही, उसके अलावा एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। अच्छा, ग्रामर के हिसाब से नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये आप जानते हैं। तो अगर दी डायरेक्ट एडजेक्टिव आ गया, आपको पता है, तब तो आप पहचान गए कि भाई एडजेक्टिव है, टिक कर लोगे। अगर दी डायरेक्ट रूप में नहीं आया तो दूसरा, पहला तो ये हो गया कि डायरेक्ट रूप में आ जाएगा, दूसरा क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन हो और नाउन से पहला वाला जो शब्द होगा वो एडजेक्टिव होगा। और तीसरा तरीका हमने क्या बताया कि अगर दी आपको एडजेक्टिव सफिक्सेस पते हैं, तो अगर दी कोई शब्द है और एडजेक्टिव सफिक्सेस पते हैं, तो इस सफिक्सेस के बदले में, बदौलत आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव पहचान लेंगे। तो चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर एडजेक्टिव आए, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर। अच्छा, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ सकता है, कैसे एडजेक्टिव, डायरेक्ट रूप में तो एडजेक्टिव आएगा नहीं, है ना। तो डायरेक्ट रूप में एडजेक्टिव आएगा तो आप तो डायरेक्ट पहचान लेंगे। पहला तरीका ये है कि अगर दी डायरेक्ट रूप में जनरली नहीं आता है, अगर दी कभी आ गया तो आप इस वाले मेथड से पहचान लेंगे कि सफिक्सेस लगे हुए हैं, जनरली नहीं आता है, 90% केस में नहीं आता, 10% है। अंग्रेजी में कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लें कि अगर दी आपको अंग्रेजी सीखना है तो सबसे पहले रटने वाला काम तो छोड़ ही दें। वोकेबलरी भी कुछ हद तक, जैसे 2 से 20 तक का पहाड़ा
रटना जरूरी है। वैसे ही जब मैं वोकेबलरी स्टार्ट करूंगा तो कुछ जो शुरुआत के टेबल्स हैं, जैसे अंग्रेजी की जो टेबल्स होंगे, जो बेसिक चीज है, वो अगर दी आपने कर लिया तो वोकेबलरी भी रटने का जरूरत नहीं है, समझने का चीज है। तो डायरेक्टली तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, है ना। चलिए, तो हमने आपको बताया कि यहाँ नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट। और जब नाउन आएगा तो पहला मेथड तो वही हो गया कि अगर दी नाउन से पहले कोई शब्द होगा सेम, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए नाउन इक्विवेलेंट भी आ गया, क्योंकि नाउन और नाउन इक्विवेलेंट एक जैसा होता है, तो अगर दी इससे पहले कोई शब्द आ गया, तो चूंकि नाउन से आने वाला पहला शब्द एडजेक्टिव है, तो नाउन इक्विवेलेंट के पहले भी अगर दी आएगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं जब आप डिटेल्स में चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन कुछ केस हो सकता है, एक आध केस ऐसा कुछ आ जाए, क्योंकि अंग्रेजी में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तो ये भी एडजेक्टिव होगा। तो सब्जेक्ट के स्थान पर एडजेक्टिव पहचानने का दो तरीका, आपको मैंने दो तरीका बताया, एक जो सबसे पहले ग्रामर के दृष्टिकोण से, और दूसरा जो हमने आपको बताया वोकेबलरी के दृष्टिकोण से। अब जो सब्जेक्ट के स्थान पर जो एडजेक्टिव आ रहा है, इस एडजेक्टिव को किस नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो एडजेक्टिव आ रहा है, इसको किस नाम से जानते हैं। तो दो प्रकार के एडजेक्टिव्स डिफाइन किया गया है। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, यूज के आधार पर, अकॉर्डिंग टू यूजेज, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और प्रीडिकेटिव। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये पहला वाला बात, ये जो हमने लिखा है नाउन से पहले कोई शब्द, चाहे वो कहीं आ रहा उससे मतलब नहीं है, चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पर आए, चाहे वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए, अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आएगा, किसी नाउन से पहले, नाउन यहां भी आ सकता है, नाउन यहां भी आ सकता है ना, तो अगर कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा तो हम उसको कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव, है ना, वर्ब के बाद आए, किसके बाद आए, जैसे मैंने बोला सी इज इंटेलिजेंट, है ना, अब तो वहां तो नाउन है नहीं, लेकिन वर्ब के बाद आ रहा है, केवल वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट होता है। जब हम क्लाउज आपको पढ़ाएंगे डिटेल्स में, जब शुरुआत करेंगे चैप्टर वर्ब के बारे में, तो वहां डिटेल्स में जानेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि प्रीडिकेट नाम का एक टर्म होता है ना, सब्जेक्ट को छोड़कर वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। तो चूंकि प्रीडिकेट वाले पार्ट में जो एडजेक्टिव आएगा, इसीलिए उसको प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। अगर दी ना भी समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना है, फिर से जब एडजेक्टिव हम दोबारा समझाएंगे, जो चीज आपको समझ में आ रहा है उसको आप समझिए, नोट्स बनाइए, और जो चीज अगर दी पहली बार आपके सामने आ रहा होगा, वो अगर दी नहीं समझ में आया तो आपको टेंशन नहीं लेना है, समझाना काम हमारा है, हम आपको समझाएंगे अच्छे से, है ना, बस आप पढ़ते चले। चलिए अब देखते हैं, कहता एडजेक्टिव, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन गिवन सेंटेंस। जो मैंने आपको थ्योरी बताया उसके हिसाब से आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। माई मोम कुक्स वेरी डिलीशियस फूड, सबसे पहले कुक्स वर्ब है, फूड नाउन है, नाउन से पहले ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बहुत ही आसान है। दीज आर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नाउन है, नाउन से पहले जो भी वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा। पहला तरीका ये है। नहीं तो इसी में आप देख सकते हैं, अगर किसी शब्द के अंत में ANT लगा रहता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। जब पहला ही तरीका से हमें एडजेक्टिव पता चल रहा है तो दूसरा तरीका यूज करने का जरूरत नहीं है ना। फिर देखेंगे, लीजा हैज लॉस्ट ऑल हर मनी इन द गार्डन। तो लीजा कोई लड़की है ना, मनी नाउन है, और नाउन से पहले हर, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हर तो सर प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, अब कब किसी नाउन के पहले आया तो ये एडजेक्टिव बन गया। अगला है गर्ल, है ना, तो गर्ल क्या है, नाउन, और नाउन से पहले दिस आया तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब प्रोनाउन आपने पढ़ा था, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस दैट दीज दोज, तो किसी भी नाउन से पहले अगर कोई शब्द आएगा एडजेक्टिव। कंट्री नाउन है, नाउन से पहले डेवलपिंग, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बॉक्सर, जो बॉक्सिंग करते हैं उसको बॉक्सर कहते हैं, ये नाउन है, तो नाउन से पहले स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। द ब्रेव आर्मी, आर्मी नाउन है, नाउन से पहले ब्रेव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। स्ट्रीट्स, द स्ट्रीट्स, यहां पर भी द क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ऐसे ये आर्टिकल है। दिस कार इज माइन, कार नाउन है, तो नाउन से पहले दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सी लाइक्स दैट कार, लाइक्स वर्ब है, कार नाउन है, तो नाउन से पहले जो ये दैट है ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। स्नेहा इज इंटेलिजेंट, स्नेहा के बारे में
विशेषता बतला रहा है, इंटेलिजेंट वर्ड, तो ये एडजेक्टिव है। और अगर दी ऐसे नहीं पता है तो सफिक्सेस के माध्यम से, अगर दी किसी शब्द के अंत में ई एन टी लगा रहता है तो वो एडजेक्टिव सफिक्स होता है। बार बार पढ़ते पढ़ते ये सब चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि स्नेहा के बारे में पता चल रहा है, उसके गुण के बारे में पता चल रहा है, तो एडजेक्टिव है। अगर दी आपको कोई ऐसा वर्ड आए जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो उसके अंत में अगर दी ई एन टी या जो भी एडजेक्टिव सफिक्सेस लगे हुए हैं, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ही वाज होमलेस, होम नाउन होता है और नाउन में लेस लगने के बाद एडजेक्टिव हो जाता है, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये दूसरा वाला मेथड से पता चला। इट वाज फैंटास्टिक, है ना, आई सी भी क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में अगर दी आई सी लगा होता है तो ये भी एडजेक्टिव, ये दूसरे मेथड से आपका पता चला कि एडजेक्टिव है। मैन जो है नाउन है, नाउन से पहले जो शब्द आएगा क्या होगा, एडजेक्टिव। तो अब मुझे उम्मीद है चाहे आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ें, चाहे किसी बुक को पढ़ें, चाहे किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो सेंटेंस में आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये चार चीज तो आप अच्छे से पहचान लेंगे, क्योंकि आपको नाउन के बारे में बता दिया गया, प्रोनाउन के बारे में बता दिया गया, वर्ब के बारे में बता दिया गया और आज एडजेक्टिव के बारे में भी बता दिया गया। चलिए इससे आगे और देखते हैं। अगला है प्लेसेस ऑफ एडजेक्टिव, है ना, अभी भी मैंने इसको बता दिया था कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, है ना। अब अगर दी हम देखेंगे, वी लिव इन अ मॉडर्न सोसाइटी, सोसाइटी नाउन है, नाउन से पहले मॉडर्न, है ना, तो ये एडजेक्टिव हुआ और नाउन से पहले हो गया तो एट्रोवेट क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसी तरह से फार्मर्स क्या है, नाउन है और नाउन से पहले ये एडजेक्टिव आया तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में कौन सा, पहला वाला। फिर कहता है व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर अ वर्ब ओनली, जो वर्ब के जस्ट बाद, है ना, जैसे लुक्स वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद, सीम्स वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेटिव, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। फिर यहाँ इज है, वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद, इज है, वर्ब के बाद जस्ट बाद, है ना, तो ये आपका प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। तो आपको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि वर्ब के जस्ट बाद जो एडजेक्टिव आएगा, वर्ब के जस्ट बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो होगा प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और आप देखेंगे जो वर्ब के बाद आ रहा है इसके साथ कोई नाउन नहीं है, वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आ रहा है इसके साथ कोई नाउन नहीं है, वर्ब के साथ जो एडजेक्टिव आ रहा है इसके साथ कोई नाउन नहीं है, वर्ब के साथ जो एडजेक्टिव आ रहा है इसके साथ कोई नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी वर्ब के बाद आ रहा है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है लेकिन इसके साथ क्या है, नाउन। मतलब वैसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के साथ आएंगे, किसके साथ आएंगे, नाउन के साथ, वो हो जाएगा एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। वैसे एडजेक्टिव्स जो अकेले आते हैं, जिसको नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्रेडिकेटिव होता है। हालांकि इसके सेंस अलग अलग बुक में अलग अलग चीज दिए हुए हैं तो थोड़ा कंट्राडिक्ट भी है, लेकिन आपके लिए इतना जरूरी है, आप इतना ही याद रखें। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इसको फॉर्म किया जाता है ना, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, निर्माण। मैंने आपको पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सिंगल और कंपाउंड। कंपाउंड कितने प्रकार के, दो प्रकार के, विथ हाइफन विदाउट हाइफन, है ना। तो उसी तरह से फॉर्मेशन के आधार पर, अब जैसे देखिए नाउन है, लॉजिक नाउन है, तो नाउन में ए एल जोड़ा लॉजिकल बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। ब्यूटी जो है वो नाउन है, ब्यूटी में फुल जोड़ा ब्यूटीफुल बन गया, तो ये नाउन से एडजेक्टिव बन रहा है। फियर जो है ये नाउन है, इसमें लेस जोड़ा फियरलेस बन गया, तो ये नाउन से बन रहा है। चाइल्ड नाउन है, आई एस जोड़ा चाइल्डिश बन गया, तो ये नाउन से फॉर्मेशन हो गया। दूसरा, बाय एडिंग सफिक्सेस इन वर्ब, पहले किसमें जोड़ा, नाउन में, अब वर्ब में जोड़ते हैं। जैसे वाश मतलब कपड़ा धोना, इसमें ए बी एल ई जोड़ा, वॉशेबल हो गया, तो ये एडजेक्टिव बन गया। उसी तरह से बाय एडिंग प्रीफिक्सेस इन एडजेक्टिव्स ऑफ वर्ब, वर्ब में अगर दी हम प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्या होता है, किसी भी शब्द में जो पहले वाले जोड़े जाते हैं, पहले कुछ जोड़े जाते हैं। जैसे एक्टिव है, एक्टिव से पहले इन जोड़ा गया, एग्री है, एग्री से पहले इन। अगर दी बाद में जोड़ा जाए, जैसे यहाँ पर बाद में जोड़ा गया, तो ये सफिक्स, बाद में जोड़ा गया तो क्या होगा, सफिक्स, और पहले जोड़ा गया तो प्रीफिक्स। तो हैप्पी में अन जोड़ा अनहैप्पी, एडजेक्टिव हो गया। एक्टिव में इन जोड़ा इनएक्टिव हो गया। एग्री में डिस जोड़ा डिसएग्री हो गया। तो ये कुछ फॉर्मेशंस हैं एडजेक्टिव के। तो इस तरह से एडजेक्टिव का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। अगर दी हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, 8 प्रकार के। ऐसे किसी किसी बुक में आपको 10 मिलेंगे, ऐसे तो होते टोटल 21 हैं, है ना। लेकिन हम लोग जो भी
चाहे 21 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, सब इसी के अंतर्गत, इसी 8 में आएंगे। अगर दी कोई 2 एक्स्ट्रा होगा भी तो इसी में समा जाएगा। अगर दी कोई 5 और एक्स्ट्रा हो गया है ना, तो वो भी इसी में समा जाएगा। जैसे एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ एज, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता है, सब इसी में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रॉपर नाउन। जिन्होंने भी पढ़ा है, जो प्रॉपर नाउन को जानते हैं, वो अच्छे से प्रॉपर एडजेक्टिव को जानेंगे। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव, इंडिया से इंडियन, नेपाल से नेपाली, अमेरिका से अमेरिकन, है ना। यहाँ पर भी देखिए सफिक्सेस का काम है। इंडिया में एन जुटा, चाइनीज में एस ई जुटा, है ना, अमेरिका में ए एन जुटा, नेपाल में आई जुटा। तो ये सफिक्सेस के माध्यम से, सफिक्सेस जोड़कर प्रॉपर नाउन से निर्मित एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जब हम एडजेक्टिव पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वहां इसको और इसके डेफिनेशन सारी चीज को पढ़ेंगे। अगला है पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन आपने पढ़ा था। तो पजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार दर्शाना। तो सबसे पहले एडजेक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या होगा कि नाउन होगा, और नाउन से पहले जो शब्द आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब हमने कहा माई कार, तो कार नाउन है, और कार पर अधिकार किसका? माई कार मतलब मेरा कार। तो वैसे जितने भी शब्द हैं जो किसी नाउन के पहले आकर उस पर अधिकार दर्शाने का काम करेंगे, वही कहलाएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दीज दोज, ये 4 शब्द हैं। किसी नाउन के पहले उसको दिशा निर्देशित, इंगित करने का काम करेगा, वो आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे ये मोबाइल है मेरा, यहाँ रखा हुआ है, मेरे नजदीक है, मैंने कहा दिस इज माई मोबाइल, है ना, या दिस इज माई मोबाइल कहा, तो मोबाइल से पहले माई आया तो वो हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन हमने कहा दिस मोबाइल इज माइन, तो मोबाइल से पहले दिस आया तो ये हो जाएगा आपका डिमोन्स्ट्रेटिव। तो प्रोनाउन में प्रॉपर नाउन यहाँ पर क्या पढ़े थे हम लोग? पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर हमने पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। तो आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस पता होना चाहिए। एडजेक्टिव में सिंपल सा है कि नाउन से पहले कोई शब्द आएगा तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव, जो हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, जितने भी WH वर्ड होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यही शब्द के साथ ये अगर किसी नाउन से पहले आएगा, है ना, तो जैसे हमने कहा विच बॉय, अब बॉय नाउन है, नाउन से पहले आया तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है ना, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, क्वालिटी का मतलब होता है गुण अवगुण, नंबर का मतलब होता है संख्या। तो ये जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहाँ पर होगा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इधर होगा, ये एडजेक्टिव ऑफ आपका क्वांटिटी यहाँ होगा, है ना। तो गुड, बैड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, फेमस, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, किसी के गुण, है ना, विशेषता के बारे में बतला रहा है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, लेस, है ना, इससे संख्या का पता चलता है, सर्टेन संख्या का पता नहीं चलता है, इसलिए क्वांटिटी होगा। नंबर तो आपको पता ही, 1 2 3 या फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एक हल्का फुल्का आपके सामने इंट्रोडक्शन रखा गया है। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आगे इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे सबके बारे में, फिर इसके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा देखेंगे आप, देखिए ये हमारा वेबसाइट का लिंक दिया गया है। अगर दी आप इस लिंक को खोलेंगे तो इस नेक्स्ट लेवल के वेबसाइट पे पहुंचेंगे, जहां पर एक क्विज सेशन रखा गया है। इसमें दिया गया है कि स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपको क्लिक करना है। फिर अगर दी नेक्स्ट में जाएंगे, इसको क्लिक करने के बाद जो स्लाइड खुलेगा ऐसा स्टेप 2, इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो डालेंगे, और फिर इसको क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे अकाउंट, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अगर दी बात करें, जैसे ही क्रिएट अकाउंट होगा, फिर ऐसा तीसरा स्लाइड खुलेगा, तीसरा पेज खुलेगा, जिसमें आप क्या करेंगे, जो भी अपना नाम और पासवर्ड जो आपने किया था उससे साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आप जाएंगे चौथे स्लाइड पे। तो यहाँ पर आपके जो भी, चाहे NCERT, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, जिससे भी रिलेटेड हो, वो अपने रिलेटेड कोर्स को आप खोजेंगे, उस कोर्स को फिर ओके करेंगे, उसको खोलेंगे, और वहाँ पर जो है फिर क्या करेंगे, टेक, है ना, क्विज एंड विन रिवार्ड्स, आप क्या करेंगे, क्विज जाकर खेलेंगे। और क्विज खेलने के बाद क्विज में आप जितने भी क्वेश्चंस के आंसर देंगे, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, कुछ न कुछ राशि उपहार के रूप में आपको मिलेगा। तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप आके, जो लोग पढ़े हुए हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़े हुए हैं वो भी आकर अपना क्या कर सकते हैं, कुछ न कुछ डेली इनकम अर्न कर सकते हैं। मान लीजिए आपने डेली 100 रुपये ही अगर दी आपने जीता, तो महीने का कितना हो जाएगा, डेली अगर दी आप क्विज करते हैं 3000। ये आपके बेसिक नीड्स या कुछ भी ऐसी ज़रूरत है ना, कुछ अच्छे बुक्स ले सकते हैं, जो भी आपके यूज में आ सके। तो जरूर इस वेबसाइट पर जाकर आप इस क्विज में भाग लें और एक अमाउंट को जीतें, और ये आपके अकाउंट में विड्रॉल भी हो जाएगा।
कुछ समय में। चलिए, तो ये हमारे वेबसाइट के बारे में कुछ जानकारी थी, ये हमने आपको बता दिया। अब आते हैं आगे, हम लोग एडजेक्टिव में क्या पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, जो यहाँ पर एकदम शॉर्ट्स में हमने पढ़ा था, तो एक तो टॉपिक ये हो जाएगा। फिर इसी के यूजेज, कि एडजेक्टिव का यूज कहाँ होगा, यूसेज पढ़ेंगे। फिर आपका एक टॉपिक होगा डिग्री, जिसमें हम लोग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, फिर उसके यूजेज फंक्शंस को पढ़ेंगे, है ना। फिर जो है आपका अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे इसका, कि एक ही सेंटेंस में अगर बहुत सारे एडजेक्टिव आ जाएंगे तो उसमें से कौन सा पहले आएगा, कौन से बाद में आएगा, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की चीजें हैं। तो और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ने में कम से कम 10 क्लास लगेंगे। और इस सब का बेस जो है ये पहला क्लास, क्योंकि कुछ भी इसमें से कोई भी टॉपिक मैं समझाऊंगा, फिर आपको घूम कर कहाँ आना पड़ेगा, ये पहला क्लास। इसीलिए इतना लंबा जो 30-30 मिनट का इंट्रोडक्शन रखा है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है पूरे चैप्टर को समझने के लिए। तो इसको आप अच्छे से समझें। आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में वर्ब के साथ। थैंक यू।